वेलकम टू माय चैनल क्रिएशन विद पैशन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न की थ्योरी। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कपड़ों के लिए ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न बनाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न का अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। ड्राफ्टिंग व पेपर पैटर्न बनाना एक कला है। किसी भी कपड़े को बनाने के लिए अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना, पैटर्न काटना, कपड़ा काटना। ड्राफ्टिंग को कपड़े में बनाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े को अच्छी फिटिंग व फिनिशिंग देने के लिए इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। परंतु इनका प्रयोग करने से पहले चलिए हम इसका अर्थ और इसकी आवश्यकता, इन्हें बनाने के तरीके व पैटर्न कटिंग के बारे में जान लेते हैं। किसी भी वस्त्र को बनाने के लिए बॉडी का नाप लेकर कागज़ या कपड़े पर जो खाका तैयार किया जाता है उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। वस्त्र की अच्छी फिटिंग के लिए ड्राफ्टिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। शरीर का नाप लेकर ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। वस्त्र की फिटिंग ड्राफ्टिंग पर ही निर्भर करती है। जब हम ड्राफ्टिंग करके कोई भी कपड़े को बनाते हैं या उसको तैयार करते हैं तो इससे समय की बचत होती है। एक ही बार में वस्त्र की जो फिटिंग है वो ठीक आ जाती है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती और इसे बार बार खोलकर ठीक नहीं करना पड़ता, जिससे समय की बचत होती है। यदि सही तरीके से ड्राफ्टिंग करके कपड़े को तैयार किया जाता है तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि नाप के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग को पहले ही अच्छे से चेक कर लिया जाता है। फिर जब हम इसे कपड़े पर रखकर कटिंग करते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, जिससे हमें अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती बार बार। ड्राफ्टिंग दो प्रकार से की जाती है। जो ड्राफ्टिंग छोटा करके अर्थात याद रखने के लिए कॉपी पर की जाती है उसे स्केल ड्राफ्टिंग या ड्राइंग कहते हैं। जब हम किसी बड़े स्केल से किसी कपड़े या कागज़ पर स्केच बनाते हैं उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। यदि ड्राफ्टिंग ठीक होगी तभी जो हमारी जो कपड़े की कटिंग है और फिटिंग है वो अच्छे से होगी। इसके लिए ड्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ड्राफ्ट बनाने के बाद पेपर पैटर्न बनाया जाता है। ब्राउन पेपर पर या अखबार पर बनी ड्राफ्टिंग को जब उन्हीं लाइनों पर काटा जाता है तो उसे पेपर पैटर्न कहते हैं। जिस प्रकार किसी कपड़े को तैयार करने से पहले ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ही कपड़े को तैयार करने से पहले पेपर पर उसका पैटर्न काटना भी बहुत ज़रूरी है। पेपर पर पैटर्न काटने से कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे समय की बचत होती है। यदि हमने एक बार पेपर पर पैटर्न बना लिया और फिर हमें उसी साइज़ का कोई और कपड़ा सिलना है तो हम उसी पैटर्न का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, जिससे कि समय की बचत होती है। पैटर्न बनाने से पहले हमारी गलतियों का भी उसमें पता चल जाता है, क्योंकि यदि पैटर्न में अगर कोई गलती हो गई है तो उसे हम वहीं पर ठीक कर सकते हैं, जिससे कि कपड़ा ख़राब नहीं होता। पैटर्न पर हम नए नए डिज़ाइन बनाकर देख सकते हैं तथा इससे वस्त्र पर डिज़ाइन बनाने में भी सुविधा होती है। पैटर्न की सहायता से हम कपड़े पर आसानी से लेआउट कर सकते हैं, जिससे कपड़े की भी बचत होती है। हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें कपड़ा हमारा ख़राब नहीं जाता। रिकॉर्ड रखना। जब हम एक बार पेपर पर पैटर्न बनाकर रख लेते हैं तो ये बाद में भी काम आ जाता है। मान लो अगर किसी व्यक्ति को दोबारा कपड़ा सिलवाना है और वह बाहर चला गया है, तो यदि रिकॉर्ड में उसके नाप का पेपर पैटर्न पड़ा है तो वो दोबारा काम आ सकता है। तो इसलिए पेपर पैटर्न को बनाकर हम एक बार रिकॉर्ड में रख लेते हैं तो उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि नाप कैसे लिया जाता है। नाप हमेशा क्रमानुसार लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि लंबाई के नाप लेने हैं तो पहले सभी लंबाई के ही नाप लेने चाहिए, फिर चौड़ाई के नाप लेने चाहिए। यदि चौड़ाई के नाप आप ले रहे हैं एक साथ तो चौड़ाई के ही नाप लेने हैं। ऐसा नहीं है कि एक नाप आपने लंबाई का ले लिया फिर चौड़ाई का नाप ले लिया, तो इसे हमें क्रमानुसार ही लेना चाहिए। सबसे पहले हमें गोलाई के नाप ले लेने चाहिए। छाती का नाप लेने के लिए दोनों बगलों के नीचे से इंची टेप निकालकर छाती पर लाकर नाप लेते हैं। लेडीज़ की छाती का भाग उभरा होता है, इसलिए उसे बस्ट कहते हैं व पुरुषों की छाती को चेस्ट कहते हैं।
कमर का नाप। कमर का नाप भी गोलाई में लिया जाता है। छाती के नीचे और हिप के ऊपर जो पतला भाग होता है वहीं से कमर का नाप लिया जाता है। फिर लेते हैं हिप का नाप। शरीर के पिछले भाग में जो सबसे उभरा भाग होता है उसे हिप कहते हैं। यहीं से हिप का नाप लिया जाता है। स्त्रियों के लिए हिप व पुरुषों के लिए सीट का प्रयोग किया जाता है। नाप लेते समय बीच में 2 उंगली का अंतर रखना चाहिए। गले का नाप। गले का नाप भी गोलाई के नाप के ही अंदर आता है। गर्दन के चारों तरफ गोलाई में नाप लिया जाता है। यह नाप लेते समय 1 उंगली अंदर और अंगूठा बाहर होना चाहिए। टाइट फिटिंग गारमेंट और लोअर बॉडी गारमेंट बनाते समय घुटने का नाप लिया जाता है, जैसे पजामी बनाना और पैंट बनाना। इंची टेप को घुटने के पीछे से लाकर उभरे भाग पर रखकर नाप लिया जाता है और नाप लेने वाले व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाकर ही उसके घुटने का नाप लेना चाहिए। मोहरी का नाप। लोअर और अपर बॉडी गारमेंट में इस नाप का प्रयोग होता है। अपर बॉडी में बाजू का नाप और लोअर बॉडी गारमेंट में नीचे मोहरी का नाप लिया जाता है। फैशन के अनुसार मोहरी को टाइट या ढीला रख सकते हैं। इसके अलावा एक और नाप होता है जिसे हम कहते हैं पिंडली। घुटने के नीचे का भाग जहाँ पर जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ से यह नाप गोलाई में लिया जाता है। जैसे चूड़ीदार पजामा बनाना होता है तो हम वहाँ से इसका नाप लेते हैं। इसके बाद हम चौड़ाई के नाप लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कंधे का नाप। इसका नाप पीठ की ओर से लिया जाता है। एक कंधे से दूसरे कंधे की अंत की हड्डी तक तीरे का नाप लिया जाता है। इसके बाद आता है अक्रॉस चेस्ट। इसे आड़ी छाती भी कहते हैं। इसमें आगे की तरफ से बगल के एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक का नाप लिया जाता है। इसके बाद आते हैं लंबाई के नाप। लंबाई के नाप में सबसे पहले आता है बाजू का नाप। इंची टेप का सिरा कंधे पर रखकर जितनी लंबाई चाहिए वहाँ तक लंबाई का नाप लिया जाता है। कमीज की बाजू की लंबाई हाफ लेनी है या फुल बाजू लेनी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं कंधे से कमर तक का नाप। इसके लिए इंची टेप को गर्दन के साथ रखकर गर्दन से लेकर कमर तक का नाप लिया जाता है, यानी कंधे से लेकर कमर तक का नाप लिया जाता है। इसके बाद आता है पूरी लंबाई का नाप। कमीज के लिए पूरी लंबाई का नाप इंची टेप का सिरा गर्दन के समीप रखकर उतने भाग का नाप लेते हैं जहाँ तक कमीज की लंबाई रखनी हो। कमीज की लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर आता है बॉटम की लंबाई। पैंट आदि के लिए पूरी लंबाई का नाप नाभि से 1 इंच नीचे इंची टेप रखकर पैर के अंगूठे तक लिया जाता है। किसी भी बॉटम की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने आपको कपड़ों के ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न की जो आवश्यकता होती है वो मैंने बताई कि क्यों हम बनाते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको नाप लेने का तरीका बताया कि बॉडी का नाप किस तरह से लिया जाता है और कितनी तरह के नाप होते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में मैं बच्चों से लेकर बड़ तक जो नाप होते हैं उनका चार्ट लेकर आऊँगी, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से ड्राफ्टिंग भी बना सकते हैं और पेपर पर पैटर्न भी काट सकते हैं, और इसी पैटर्न की सहायता से आप कपड़े पर पैटर्न को रखकर उसकी कटिंग भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ और भी नई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।